हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एवरेज औसत का पार्ट 2 करने वाले हैं। और बच्चों, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपको बहुत ही साधारण तरीके से, आसान तरीके से पढ़ाऊँ, ताकि मैथ्स को आप लोग हौवा ना समझें, बल्कि सभी बच्चे जो इससे मतलब डरते हैं मैथ से, वो बच्चे भी इसे प्यार करने लगें। और मैथ्स एक बहुत 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 अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपको भी समझने की कोशिश करेगा। तो चलिए, इसी एक पॉजिटिव थिंग से हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे का फॉर्मूला अगर याद हो जाता है तो उसे करने का तरीका बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो आपको इसका फॉर्मूला देखना है। इसका फॉर्मूला होता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, n+1/2। n+1/2। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर सी। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। हाँ, नेचुरल नंबर आप ये देख लीजिए पहले। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक आपके क्या होते हैं? इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमने सम वाले क्वेश्चन पहले भी किए। सम मतलब जो ये जोड़ वाले क्वेश्चन हमने किए हैं कि प्रथम 100 संख्याओं का जोड़ बताइए। यहाँ पर हम औसत देख रहे हैं, यानी एवरेज। यहाँ पर हमें एवरेज देखना है। तो फॉर्मूला आपको याद है क्या था? फॉर्मूला आपको जो अभी बताया, n+1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या है? जो लास्ट नंबर होगा ना, लास्ट नंबर, यानी यहाँ पर जो नंबर दे रहा है n नंबर, वो क्या दे रहा है? 100। वो क्या दे रहा है? 100। अगर आपको बहुत आसानी से फॉर्मूला बेस्ड तरीके से इसे निकालना है तो आपको क्या करना होगा? फॉर्मूले पे डालिए नंबर्स और लिख दीजिए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता होता तो हमें क्या करते हैं? आपको पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स। वैसे क्या निकालने का? तेरे सम ऑफ टर्म्स बटे में नंबर ऑफ टर्म्स, इसे निकालते तब आपका क्या होता? औसत निकल कर आता। लेकिन आपको यहाँ पर क्या है? बहुत आसानी से फॉर्मूले पे बेस्ड फिल कीजिए और निकाल लीजिए। एन की जी बिल्कुल, एन की संख्या क्या है? 100 और +1/2 कितना हुआ? 101/2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 101 डिवाइडेड बाय 2। 2 से अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। जी 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 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। 2 5 ज़ा 10। 1 से जा नहीं सकता, 0 उतारेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। नहीं, 10 50 टाइम्स 100 हो जाएगा, 1 कैरी होगा और यहाँ पर आप 0 लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 2/5, यानी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया आपका। डिवाइड कर दिया, आपका आंसर कितना आया? 50.5। 50.5 कहाँ है आपका आंसर? A, B या C? दिस इज़ योर आंसर, B। इस प्रकार आप कितना भी निकाल लीजिए, कितने भी नेचुरल नंबर्स का। मान लीजिए आपने निकालना है फर्स्ट 25 का, तो 25 + 1 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया? 26/2। 2 से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 13। आपका क्या आया औसत इसका? 13। अगर फर्स्ट 25 नंबर्स के लिए क्या दे तो 25 के लिए।
ठीक है। इसी प्रकार आप कितने भी नंबर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको उसका पता चल गया है। फॉर्मूला है आपका n+1/2। कितने भी n की जगह कितनी भी वैल्यू दे दे, वो कितनी भी दे दे, मान लीजिए 1000 दे दे, मान लीजिए 2000 दे दे, या मान लीजिए 10,000 दे दे, तब भी आप उसका एवरेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देखिए बहुत आसान है। कह रहे हैं प्रथम 155 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कर लीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 155 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। कर लीजिए आप, फिर से वही 155 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 156 प्लस डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कर दीजिए। 2 की टेबल से 14 टाइम में चला 7 टाइम्स में चला जाएगा। 1 कैरी हो गया, ये 8 टाइम्स में चला जाएगा, तो कितना हो गया आपका आंसर इज 78। देखो बच्चों 156 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ठीक है। 2 की टेबल से 7 टाइम्स में 14 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा 16, 2 की टेबल में 8 टाइम्स में 16 आएगा, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। जो हिंदी के बच्चे हैं वो 2 सत्ते 14 का 7 हासिल 1, और उसके बाद 6 उतार लिया, 2 अट्ठे 16, तो आपका 78 क्या हो गया आंसर आ गया। तो 78 आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। बहुत इजी फॉर्मूले से बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस करने, और आगे आपको ये और पता चलेगा। आपको मतलब देखते ही ये ट्रिक कह लीजिए, और किसी भी प्रकार का मतलब फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो उसमें ट्रिक भी आ जाती है अपने आप ही। चलिए अगला है आपका प्रथम n सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये अगेन एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि फाइंड द एवरेज ऑफ सम फर्स्ट इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ द फाइंड सम फर्स्ट n इवन नंबर्स, ठीक है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याएं आपको पता ही है क्या होती हैं। सम संख्याएं इवन नंबर्स, जिन्हें नहीं पता है वो देख लें। इवन नंबर्स होते हैं जो भी 2 से डिविजल हो जाएं, वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। जो भी 2 से डिविजल हो जाएं वो क्या होते हैं, हमेशा सो ऑन, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट इवन नंबर्स का, वो होता है आपका n+1। क्या होता है आपका n+1, n+1 डी, आंसर नंबर डी। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए एक आधा क्वेश्चन यही करवा देती हूँ। मान लीजिए कि फर्स्ट 10 नंबर्स के लिए बोला, उन्होंने कहा कि फर्स्ट 10 नंबर्स का फर्स्ट सम, यानी 10 इवन नंबर्स का, यहाँ पर आप 10 रख लीजिए, 10, यहाँ पर n की बजाय आपने 10 रख दिया, तो 10 प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ सम 10 फर्स्ट इवन नंबर्स, तो क्या निकालेंगे आप बताइए। आप निकालेंगे 10 + 1 = 11। कितने का भी निकाल लीजिए, 1000 का निकालना है, 1 + 1001। आप इसे सॉल्व भी कर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूले पे ही बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो बताइए, हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। बताइए आप अगर सॉल्व, मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला याद नहीं है, आपको लॉन्ग वाला फॉर्मूला याद है, तो आप क्या करोगे, 1 + 3 सम नंबर्स हैं, 2 + 4 + 6 + 8, और ये कहाँ तक जाएगा, 25वें नंबर तक। n बराबर जहाँ 25वें नंबर तक आएगा, मुझे पता भी नहीं है, आई थिंक 50 होगा, तो वो आपका जाकर फिर उसको प्लस करोगे आप, फिर डिवाइड करोगे 2 से, तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास उतना वक्त नहीं होता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेथड से आप क्वेश्चंस करें। तो आपको क्या करना है, सीधे आपको n+1 कर देना है। ये जितने भी, जी बिल्कुल इवन नंबर के लिए है, तो ये इवन नंबर के लिए है, आपको n+1 कर देना है। आपको 25 पूछा गया है, 1 प्लस कर दीजिए, 26 आपका आंसर आ जाता है। ए इज़ द आंसर नंबर ए। गुड, बिल्कुल सही। चलिए मैं अपने आप को भी गुड बोल लेती हूँ। और प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अब तक अगर आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए,
सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ 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 बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मिस हो जाती हैं। आई होप अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा तो आप बैक जाकर दूसरी वीडियोज़ भी देखेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आगे की वीडियोज़ के लिए आपको अवेलेबल रहना, तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए। प्रथम 101 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। 101 प्लस जी 1 इस 102, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। और ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, और एक आधा क्वेश्चन ऐसा नॉर्मल वाला भी दे देते हैं वो, पर कई बार क्या होता है आपको नहीं आता है तो आप एक नॉर्मल क्वेश्चन यानी एक छोटे से छोटा क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार आपको उस क्वेश्चन की अहमियत और उस क्वेश्चन का ट्रिक पता ही नहीं होता है। तो ठीक है, तो आपको इस बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड है, आपका